Good morning, dear friends. We are very happy that we have among great personalities, international personalities, and grandfather of Apex International. I'm unable to encapsulate my emotions into words because overwhelmed with the emotions. This is such a place. This is a temple of humanity where we are today. We have among us the great personality from Apex Club, Mr. Joda साहब and Mrs. Joda. मेरे बहुत सारे प्रिय लोग यहाँ पर हैं. I'm very happy. At the very beginning, I would like to a brief history. I will like to throw a light on the brief history of this temple of humanity. मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो मुझे एक चीज़ बड़ी फील होती है, वो ये होती है कि भगवान के जैसे एक गाना था कि भगवान के रंग बहुत अजीब होते हैं. ये कहानी शुरू होती है एक एक्सीडेंट से. एक सड़क पर एक दुर्घटना होती है और उसमें एक व्यक्ति घायल होता है, और घायल भी इस कदर होता है कि उसके बाद ज़िंदगी में उसे मालूम था कि उसे ज़िंदगी में अपने पैरों पे चलना नसीब नहीं होगा. अगर कोई आम लोग होते, आम शख्सियत होती, तो शायद ऐसा हो जाता कि वो अपनी फैमिली के ऊपर दे विल बिकम फुली डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिलीज, दे वुड हैव. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने एक ज़िंदगी का एक नया चैप्टर लिखने की कोशिश की. वो कहते हैं ना जी, चोट जब भी कभी ज़हनो दिल पे लगी, ज़िंदगी की तरफ एक दरीचा खुला. हम भी गोया किसी साज की तारते, चोट खाते रहे, गुनगुनाते रहे. तो ये वो शख्सियत थे गुरविंदर सिंह जी जो हमारे बीच में हैं. ढेर सारी तालियों के साथ भी मैं इनका करना चाहता हूँ. इस एक्सीडेंट ने ज़िंदगी के कई रंग बदले. जहाँ एक ज़िंदगी को अपने पैरों पे खड़े होने से रोका, वहीं हजारों लाखों लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना भी सिखाया. और हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान गुरविंदर जी ने देखा कि जिस हॉस्पिटल में वो रह रहे हैं वहाँ पे कुछ संस्थाएं लोगों को दूध बांट रही हैं, खाना बांट रही हैं. ये तमाम चीज़ें देखकर उनके मन के अंदर भी एक भाव पैदा हुआ. हर समय, एवरी टाइम, गॉड गिव्स अस चॉइसेस एंड द चॉइसेस मेक्स आवर भाग्य, डेस्टिनी. आवर डेस्टिनी डिपेंड्स ऑन आवर choices which we try to opt in our life. उन्होंने भी एक चॉइस को पसंद किया. एक चॉइस थी कि बिस्तर पे पड़े रहते, अपने परिवारजन उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते, उनके बारे में या फिर बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के प्रति जहर रखते, फ्रस्ट्रेशन रखते. और एक दूसरी चॉइस थी ज़िंदगी जीने की और ज़िंदगी की कला लोगों को सिखाने की. गुरविंदर जी ने ये दूसरी वाली चॉइस को पसंद किया. और फिर एक संघर्ष की ऐसी गाथा शुरू हुई जिसके बारे में अगर हम बातचीत करें तो ये उसको एक्सप्लेन करना अपने आप में शब्दों में बहुत मुश्किल काम है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द थिंग्स आर सो कॉम्प्लेक्स that I am unable to encapsulate into my words, because when we say na कि when words unable to speak anything, then our body language speaks. आप मेरे भाव, you can see my face, you can see my gesture and postures, and you can see how much overwhelmed I am with the emotionalities due to the जो कुछ यहाँ पे हुआ वो एक अमर गाथा की तरह आने वाले वर्षों में याद की जाएगी. गुरविंदर जी ने ना केवल एक नई चॉइस की बल्कि एक जज्बा भी पैदा किया अपने अंदर. और उस जज्बे के अंदर शामिल हुई उनकी धर्मपत्नी, जिनके लिए मैं चाहता हूं
उनके लिए बहुत सैल्यूट है मुझे, क्योंकि वेन एवर देयर इज एनीथिंग रॉन्ग हैपन इन फैमिली, जब भी परिवार के अंदर कोई बुरी घटना घटित होती है, एवरी टाइम द सफरर इज वुमेन ऑफ द फैमिली। जब भी कोई बुरी घटना घटित होती है, परिवार की औरतें ही सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। इस महिला ने अपने पति का साथ दिया और पति ने उस जज्बे को अपने गले से हग किया, और उसके बाद एक जो गाथा शुरू हुई, इन्होंने ऐसी कोई गली, कोई मकान, कोई ऑफिस नहीं छोड़ा जहां पर इन्होंने अपनी इस संघर्ष की कहानी को लेकर नहीं गए। धीरे धीरे इनका संघर्ष रंग लाने लगा, धीरे धीरे लोग यहां जुड़ने शुरू हुए, लोग आने शुरू हुए। अगर बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट, आई यूजुअली फाइंड दैट whenever any handicapped children, any handicapped child in a family, so we gives counseling to the parents, that is called parental counseling। क्योंकि तब बच्चे के साथ इतनी जिंदगी टफ हो जाती है, एक बच्चे के साथ, कि जिंदगी को जीना बहुत मुश्किल हो जाता है माँ बाप के लिए। लेकिन इन्होंने उन माँ बाप का दर्द भी अपने गले लगाया, ना केवल अपने गले लगाया बल्कि उसको इस कदर अपने से जोड़ा कि इन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी को अपनी इस अमर गाथा के द्वारा लोगों को रास्ता दिखाया। और आज इनको देखकर ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के अंदर बहुत सारी संस्थाएं मेंटली रिटार्डेड बच्चों को एडॉप्ट कर रही हैं, उनको संभाल रही हैं। अदरवाइज सोच के देखिएगा, एक बच्चा जो जिंदगी में कभी बड़ा ही नहीं होता है, छोटा सा दिमाग, कुछ फिजिकल डिसफॉर्मिटीज, ये तमाम चीज़ों के चलते हुए भी उस बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। ये काम कर दिखाया गुरविंदर जी ने, इनके परिवार ने, इनके बेटे ने, वाइफ ने। और आज हमारे सामने ये है कि जब कभी भी गुरविंदर जी कहीं भी जाकर खड़े होकर कह देते हैं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ पर एक नहीं देने वाले हजारों आ जाते हैं। वो कहते हैं ना, खाली हाथों में खाली हाथों का रुतबा भी अपना ही होता है। खाली हाथों का रुतबा इतना अजीब होता है कि कहते हैं सुरहाई सर नगु हो भर देती है पैमानों को। खाली हाथों का रुतबा इतना होता है कि अगर कोई खाली सही ढंग से खाली हो तो ये गुरविंदर जी ने काम किया। तो आज हमारे साथ में गुरविंदर जी ने जो किया उसकी अमर गाथा के बीच में कई मोड़ आए, और मैं इसको संक्षेप में करते हुए आपको बताना चाहता हूं। ना केवल मेंटली रिटार्डेड बच्चे, डेस्टिट्यूट वीमेन जिनको घर वाले घर से किसी बहाने से निकाल देते थे, फेंक देते थे, ऐसे बुजुर्ग जिनको माँ बाप की जो केयर करनी चाहिए वो केयर करने की बजाय बहुत सारे पेरेंट्स को बच्चे घरों में, गलियों में छोड़ देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, उनको संभालने का जिम्मा भी गुरविंदर जी ने संभाला। और आज हमारे सामने जो स्टेटस है वो ये है कि गुरविंदर जी आज एक इंसान नहीं रह गए हैं। ही हैज़ बिकम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटीज, इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रेटनेस। और ये बहुत बड़ी बात है। हम शायद ये गुरविंदर जी को इस बात का एहसास नहीं होगा, इनको तो ये महसूस हो रहा मैं यहाँ पे 400-500 लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, पर ये नहीं है। ये लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ही हैज बीन इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड as far as humanity is concerned, as far as destitution of women concerned, as far as mental disorders are concerned। बहुत सारे लोग साइकोपैथोलॉजी के शिकार भी यहाँ पर आते हैं, जिनका इलाज किया जाता है, जिनको फिर वापस उनके माँ बाप के पास भेजा जाता है। मैं आज बहुत ज़्यादा ऋणी हूँ। हमारे बीच में SS जोड़ा जी बैठे हैं, उर्मिल जोड़ा जी हैं।
मेरे बहुत ही आदरणीय हैं और एपेक्स क्लब से हमारे सचदेवा जी आए हुए हैं, मेरी बेटी है, तो तमाम लोग मेरे दोस्त भी आए हुए हैं। आज मैं सब लोगों का इस मंच से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। याद रखिएगा, दिस इज बिगनिंग, दिस इज बिगनिंग ऑफ योर मेंटल लाइफ, अ न्यू लाइफ। यहां से आप वो फलसफा सीख कर जा सकते हैं कि आप जिंदगी को कैसे जीते हैं और आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तालियों के साथ हम लोग धन्यवाद करते हैं।